हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक्नो इन्फो में। और मैं हूं किश्वर खान। गाइस, आज इस ट्यूटोरियल में हम एमएस वर्ड के इंसर्ट मेन्यू के अगले ग्रुप को पढ़ने वाले हैं। और इस सेशन में हम जो आज पढ़ेंगे वो लिंक ग्रुप पढ़ेंगे। और लिंक्स ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर 3 कमांड्स प्रोवाइड कराई गई हैं। फर्स्ट ऑप्शन से हमारा हाइपर लिंक। हाइपर लिंक को इंसर्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है। तो यहाँ हाइपर लिंक यानी हम एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हाइपर लिंक का यूज़ करेंगे। यानी हम एक फ़ाइल में लिंक दे देंगे, दैन दूसरी फ़ाइल को जब हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फ़ाइल ओपन हो जाएगा। ये हमारा हाइपर लिंक कहलाता है। कैसे करते हैं तो हम ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ आपको स्क्रीन पर रिबन के अंदर दिख रहा है कि लिंक ग्रुप में आपको यहाँ पर हाइपर लिंक ऑप्शन दिख रहा है। जब आप हाइपर लिंक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने एक विंडो आएगा, इंसर्ट हाइपर लिंक। यहाँ आपको लिंक टू मिल रहा है, यानी आप जो फाइल को एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल को लिंक कराना चाहते हैं वो किस वे में कराना चाहते हैं। तो एग्जिस्टिंग फ़ाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो लोकेशन आ जाएगी जिस लोकेशन से आप फाइलों को लेकर आना चाहते हैं, या आप लोकेशन को चेंज कर भी यहाँ से ड्रॉप डाउन की मदद से आप अपनी पर्टिकुलर लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ हमें माई डॉक्यूमेंट की फ़ाइलों में चाहिए, माई डॉक्यूमेंट में से मैं ये एमएस ऑफिस की फ़ाइल को लिंक कराना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एमएस ऑफिस को क्लिक किया, देन जैसे ही ओके किया तो आप स्क्रीन पर देखेंगे कि आपके सामने एक यहाँ पर लिंक बनकर आ गया। अब ये लिंक यानी हमें ये फ़ायदा होगा इस लिंक से कि जब हम अगर एमएस ऑफिस वाली फ़ाइल पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जब कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, एक बार यस कीजिएगा, तो इससे बेनिफिट हमें ये मिला कि हमने हमारी दूसरी वाली फ़ाइल में एमएस ऑफिस की लिंक दे दी थी, तो हमने यानी वो वाली फ़ाइल से इस वाली फ़ाइल को लिंक कर दिया। ये कहलाता है हमारा हाइपर लिंक। ये तो हमने एग्जिस्टिंग फ़ाइलों से लिया। अभी इस फ़ाइल को मैं एक बार क्लोज़ करती हूँ। ओके, तो ये एक लिंक बना दिया आपने। आफ्टर लिंक के बाद अगर आपको अपनी फ़ाइल में नंबर ऑफ़ लिंक्स चाहिए तो आप सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हाइपर लिंक पर जाएंगे। अब यहाँ पर हाइपर लिंक पर अभी मैंने एग्जिस्टिंग फ़ाइल को चूज़ किया था। ओके, अब जैसे आपको एग्जिस्टिंग फ़ाइल का यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ से प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट उस प्लेस को चूज़ कर लीजिए जहाँ से आपकी फ़ाइल है। अगर आपने इसमें कोई हेडिंग दिया है या बुकमार्क दिया है तो आप उन्हें भी चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमें इसकी नीड नहीं है। अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप उनको यहाँ से ले सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट का नाम देंगे, उसका पाथ को आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपकी जो फ़ाइल है आप उसमें एडिटिंग डॉक्यूमेंट के टाइम पर चाहते हैं या बाद में करेंगे तो इस ऑप्शन को चूज़ कर लीजिएगा। सारी सेटिंग के बाद आप ओके ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। देन या फिर अगर आप कोई ईमेल एड्रेस का लिंक देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ईमेल एड्रेस पर आप क्लिक करेंगे, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है आप यहाँ पर दे दीजिएगा। और यहाँ से अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो आप वो सब्जेक्ट दे दीजिए। रिसेंटली में आपको दिखा रहा है कि आपका जो लिंक है वो किस टाइप में दिखेगा, ईमेल एड्रेस इस टाइप का दिखेगा, और उसके बाद आप ओके कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि ये आपका ईमेल एड्रेस है। अब ये तो यहाँ ओके, तो ये काम होता है हमारा हाइपर लिंक के थ्रू। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है। तो कुल मिलाकर हाइपर लिंक का मतलब होता है कि हम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक करने के लिए हम हाइपर लिंक ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद है जैसे कि मैंने ये वाला वर्ड ऑफिस वाली फ़ाइल पे एक बार क्लिक करके फिर से जब करके जाना चाहती हूँ, मैंने यस किया, मैं इस फ़ाइल पर आ गई। ओके, यहाँ मैंने इस फ़ाइल को लिया। अब यहाँ पर ये जो आपकी ऑफिस वाली फ़ाइल चल रही है इसमें भी फ़िलहाल पेजेस कम है। हम एग्जाम्पल के लिए इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेजेस बढ़ा लेते हैं। यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ आगे से मैं इसको कंटेंट को बढ़ाने के लिए पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ हमारी फ़ाइल के पेजेस बढ़ गए। अब हमारी फ़ाइल में अभी जो करंट पेजेस हैं, यहाँ अभी हमारी जो फ़ाइल में करंट पेजेस हैं वो 23 हैं। अब 23 पे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज मुझे इन फ़ाइल पर काम करना है और मेरी फ़ाइल में 23 पेजेस हैं। तो अब मुझे अगर कोई सडनली काम आ गया तो मैंने 1 पेज तक या 2 पेज तक काम किया और उसके बाद मुझे काम छोड़कर बीच में से जाना पड़ रहा है। ओके, तो आप इस कंडीशन में बुकमार्क का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बुकमार्क का यूज़ ये भी कर सकते हैं कि मैंने आज काम इतना करना था, इतना कर लिया, आफ्टर इसके बाद मैं कल करूँगी तो यहीं से कंटिन्यू कर लूँगी। आप इसको नॉर्मल वे में लें कि जैसे अगर हम कोई बुक को रीड करते हैं, है ना, आप बुक को रीड करते हैं तो पॉसिबिलिटी तो रहती नहीं है कि आप एक ही दिन में उसको रीड कर लें। तो जहाँ तक आप रीड करते हैं तो आप कोई ना कोई वहाँ पर टैग मार्क लगा देते हैं। वही मार्क अगर हम एक्सेल की शीट में लगाना चाहते हैं तो वो हम लगा सकते हैं। वो कैसे लगाते हैं तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ इंसर्ट मेन्यू में आप लिंक ग्रुप के अंदर बुक मार्क पर जैसे ही क्लिक करेंगे, बुक मार्क पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आप कहाँ पर मतलब बुक मार्क देना चाहते हैं तो वहाँ कर्सर पोजीशन रखें। अब देखिए, आप वही बुक मार्क का यूज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एमएस एक्सेस तक काम कर लिया। एमएस एक्सेस के बाद मुझे यहाँ पर एक बुक मार्क देना है कि मैं आगे कंटिन्यू उसके बाद से ही कर सकूँ।
ओके, तो यहाँ मैंने कर्सर रखा डेवलपमेंट टूल पर, बुक मार्क का यूज़ किया। बुक मार्क के पास एक विंडो आया, इस विंडो में मैंने अपना बुक मार्क दे दिया। तो मैंने यहाँ पर F1 के नाम से बुक मार्क बनाया, देन ऐड कर दिया। ठीक है, ये मैंने काम कर लिया। देन इसके अंदर मैंने एक आध टॉपिक और पढ़ लिया था, तो मैं इस टॉपिक पे भी लगा सकती हूँ, है ना। तो जैसे कि मैंने वहाँ लगा लिया था। अब ये रिपीट है तो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो सपोज़ मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख देती हूँ, 1 2 3 करके मैंने लिखा और यहाँ बुक मार्क पर गई। और अब मैंने बुक मार्क का नाम जो ऐड किया है वो मैंने कर दिया है F2, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, ये बुक मार्क लगा दिया मैंने एक का। नंबर ऑफ़ फाइलों में आप लगा सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 करके आ गया आपका। ओके, ये हमने बुक मार्क लगा दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि सपोज़ मैंने एक बार अपनी फ़ाइल को सेव किया, है ना, जो भी हम चेंजेस करते हैं तो फ़ाइल को सेव करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने बुक मार्क को भी सेव कर दिया और आपने इस फ़ाइल को क्या किया, क्लोज़ कर दिया। अब नेक्स्ट डे आप आए और उस फ़ाइल को आपने अगेन ओपन किया, तो आप यहाँ से आकर अपनी फ़ाइल को ओपन कर लीजिए। मैंने MS वर्ड की फ़ाइल को ओपन किया। अब आप गौर करेंगे कि कर्सर जो है वो आपके टॉप ऑफ द पेज पर है ना, पेज की फर्स्ट लाइन पर आपका क्या है, कर्सर है। अब हम कैसे उस पोजीशन पे जाएं कि जहाँ पर हमने काम कर लिया था, तब आपको ये स्क्रॉलर से ड्रैग करके जाना पड़ेगा। हमारी फाइल में नंबर ऑफ़ पेजेस 23 है, तो पर्टिकुलर पेज पे पहुँचने के लिए ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट काम करता है। अब आपने बुक मार्क लगा कर रखा था, तो अब हम जंप करेंगे उस बुक मार्क पर। तो जंप करने के लिए आपको यहाँ होम मेन्यू के अंदर फाइंड ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए फाइंड के अंदर ड्रॉप डाउन में आपको गो टू बटन मिल रहा है। गो टू बटन को आज हम फिर से एक बार और पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में पेज और सेक्शन पढ़ा था और लाइन पढ़ा था। आज बुक मार्क का यूज़ करके देखते हैं कि गो टू के लिए हम बुक मार्क का यूज़ कैसे करें। अब अभी हमने बुक मार्क लगाया था, तो आप जब बुक मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखें आपको लिस्ट शो कर रहा है कि आप बुक मार्क 1 पे जाना चाहते हैं या 2 पर जाना चाहते हैं। तो हमने एग्जाम्पल बोला कि हम बुक मार्क 2 पर जाना चाहते हैं, हमने सेलेक्ट किया और जैसे ही आप गो टू ऑप्शन का क्लिक करोगे तो आपको कर्सर देखें कहाँ पहुँचा देगा, जहाँ पर आपने बुक मार्क लगाया था। ये हमारा बुक मार्क होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है इंसर्ट मेन्यू के अंदर क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है कि आपने अगर कोई लिंक बनाया है या फिर अगर आपने कोई बुक मार्क दिया है या आपने कोई कैप्शन बनाया है, तो आप उसका क्या दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, यानी एक एड्रेस इंसर्ट करा सकते हैं। अब उस एड्रेस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, जैसे हम गो टू से किसी भी जगह पर जा रहे हैं तो उस रेफरेंस के थ्रू हम पर्टिकुलर उस टॉपिक पर जा सकते हैं। ये काम होता है हमारा क्रॉस रेफरेंस का। वैसे क्रॉस रेफरेंस हम आगे रिव्यू मेन्यू में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी आप समझ लीजिए। तो क्रॉस रेफरेंस आप लोग को समझ में आया कि यानी हमने एक लिंक का एड्रेस यहाँ पर दे दिया और उस लिंक के थ्रू हम किसी भी चीज़ पर जंप करने के लिए क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, लाइक गो टू की तरह। ओके, तो यहाँ पहले हम लिंक दे देते हैं। हम क्रॉस रेफरेंस पर आए, क्रॉस रेफरेंस पे जैसे ही आप यहाँ पर आए तो वो आपसे रेफरेंस का टाइप पूछ रहा है। अब रेफरेंस के टाइप में आपको कहाँ कौन से टाइप में जाना है, तो बाकी सब ऑप्शन तो हमने यूज़ नहीं किया, अभी करंट में हमने बुक मार्क दिया। मैं बुक मार्क पर आई, यहाँ देखें लिस्ट में आपसे इंसर्ट रेफरेंस टू, यानी आप किस का रेफरेंस देना चाहते हैं, तो हमने बोला अबव या ब्लो का। यहाँ से किस बुक मार्क के लिए आप दे रहे हैं, फर्स्ट के लिए या सेकंड के लिए, तो मैंने कहा सेकंड के लिए और इंसर्ट कर दिया। अब आप स्क्रीन पे नोटिस कीजिए तो यहाँ पर आपको ब्लो करके लिखा हुआ आ रहा है। जब आप इस ब्लो वाले ऑप्शन पर जाएंगे और कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आपको देखिए उसी कर्सर पोजीशन पे पहुँचा देगा जो कि हम अभी गो टू से कर रहे थे। ये हमारा क्रॉस रेफरेंस है। आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसके अदर भी आपको अगर कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग ला सकें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।